ऊपर की तरफ सही है ना। डिजिटल किलो के ये दो। अभी तक हमने कितने प्रोजेक्ट बना लिए? 3 बना लिए। ये लैंडिंग पेज भी हमने बनाया था क्या? अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये मैंने ही बना के दिखाया था। सही है सही है। हमने डिजिटल क्लॉक बना लिया। टेबल तो मेरे पास रखा हुआ आप लोगों का। टू डू लिस्ट बनाई है अभी। सही है, ये हमने बनाया था। ये हमारा जीरा है। ये फिलहाल हमारा जीरा है। ये अभी इस पे काम चल रहा है, पेंडिंग में है ये। इसकी ये प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगी अन करीब इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। वैल्यूज़ निकालना मैंने सिखाया था, याद है पिछली क्लास में? ऑन सबमिट के ऊपर क्लिक करके घर पे आके करा आप लोगों ने? करा तो नहीं होगा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है। फॉर्म पे क्लिक करके वैल्यू निकालना। फॉर्म को जो फॉर्म पे से एंटर करा, वैल्यू निकालेंगे ना यूज़र से हम। या यूज़र इनपुट के अंदर वैल्यू देगा तो वो वैल्यू नहीं चाहिए होगी हमें। देख रहे हो? आपने करा? करा ही नहीं होगा। मतलब ये करा ना। तो फिर अभी मैं क्या बोल रहा था? मैं बलोची बोल रहा था। यार, तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि फॉर्म से वैल्यू निकालने का तरीका सिखाया था ना मैंने। सही है, तो इसमें इतना घबरा क्यों रहे हो? अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला कि फॉर्म से जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो यूज़र वैल्यू दे रहा है, वो अगर खाली है तो आप उसको अलर्ट भेज दो, वरना तो क्या कर दो, एल्स चला दो। फिर यहाँ पर जो हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। सही है। अभी इधर आते हैं, इसको लाइव करते हैं। यहाँ पर आके चेक करते हैं काम कर रहा है ये। पहले तो फील्ड मांग रहा है हमसे, बोल रहा है फील्ड दो। अगर यहाँ से वो हट जाएगा तो फिर वो अलर्ट भेज देगा वो। सही है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोग के दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र आके कोई टास्क देता है इसके अंदर, तो टास्क तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो हम उस टास्क को कहाँ पर स्टोर कराएं? बात समझ रहा बोल क्या रहा हूँ? भाई यूज़र मल्टीपल डेटा दे सकता है ना। एक दे दिया, एंटर करा, दूसरा दे देगा, फिर एंटर करा। तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं? एरे। सही बोल रहे हैं। एरे के अलावा हो सकता है हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। सही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमें पता है कि सारा मल्टीपल डेटा जो भी यूज़र दे रहा है सब हम वहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हम एक एरे बना लेंगे जहाँ पे स्टोर टास्क के नाम से हम बना लेते हैं, ठीक है? स्टोर टास्क के नाम से हमने एक एरे बना दिया। ये हमारे पास समझ लो, ऐसा समझ लो कि डेटाबेस है, इस पर डेटा आके स्टोर हो रहा है हमारा, ठीक है ना? अब डेटा स्टोर करवाने के लिए हमें यहाँ पर यूज़र का सबसे पहले टास्क को एरे में भेजना होगा। क्या लिखूँगा इधर? हाँ, कैसे भेजूँगा? क्या मतलब? जो यूज़र टास्क दे रहा है, जो वैल्यू दे रहा है, वैल्यू तो मुझे मिल रही है, कंसोल में मिल रही थी ना, कल मैंने दिखाया था। हमें वो उस एम्प्टी एरे के अंदर भेजनी है। कैसे भेजूँगा? भाई एरे के अंदर डेटा भेजना है मुझे। इनपुट डॉट वैल्यू कैसे, मतलब भेजूँगा कैसे? एरे के अंदर वैल्यू भेजनी है भाई। और हम लॉग करा लेंगे कि जो स्टोर टास्क चेक तो करें इसमें क्या डेटा आया भी था नहीं आया था। अभी तो फ़िलहाल तो ये खाली आ रहा होगा, एम टी एरे होगा ये। देख रहे हो? एम टी एरे कुछ है ही नहीं, हमें तो इसमें डेटा भेजना है। कैसे भेजूंगा? एरे में डेटा भेजने के तरीके मैंने बताए थे बहुत सारे। कैसे भेजूंगा जल्दी बताओ थोड़ा सा। खान साहब, चलो लेट एन कर लिया, चलो आगे बताओ। हाँ हाँ। भाई एरे में डेटा भेजना नहीं आता? भूल गया एरे में किस तरह से हम वैल्यू भेजते थे उसके अंदर। मैंने चारों सिखाया था ना, भेजना भी, गेट करना भी, अपडेट करना। हाँ। वालेकुम सलाम।
स्प्लाइस स्प्लाइस भाई, तो स्प्लैश में तो बहुत सारे काम है, मुझे डेटा भेजना है अभी। हाँ पुश था, मतलब कैसे भेजूंगा, अब क्या करूँगा सबसे। हाँ तो अभी क्या सो रहे थे इतनी देर से? नहीं, मैं आपकी बात को दूसरे वे में ले रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ कैसे हो सकती है देख रहे हो मैं जब सिंपल वे बता रहा हूँ तो इसमें सोचने वाली क्या बात थी। चलो यहाँ पर आके मैंने डेटा दिया इसके अंदर, माय नेम इज़ फॉर एग्जाम्पल अली, एंटर करा, ठीक है। किस इंडेक्स पर आया? ज़ीरो पर आ गया, ठीक है भाई। एक नया डेटा देते हैं, पेज को रिलोड करा, आपके दो डेटा दे रहा हूँ। माय नेम इज़ अली एक, एंटर कर लिया। अब दूसरा डेटा बिलाल, ठीक है। कितना डेटा मेरा? दो। कितना आया? आ गया। एरे पे डेटा तो हमने भेज दिया है, सही है। बस अभी हमें करना क्या है, स्क्रीन पर जो डेटा एरे में आ रहा है उसको शो कराना है। बात समझ में आ रही है जी? वालेकुम सलाम। 30 अगस्त में एरे क्या हो गया क्या हो गया, क्या हो गया? अभी मुझे ये जो दो मेरे पास एरे आ रहे हैं, इन दो एरो को, मतलब जो एक एरे आ रहा है उसके लिए अलग से बनेगा, दूसरा एरे आ रहा है उसके लिए अलग से बनेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए मतलब HTML रेंडर करवानी पड़ेगी। मतलब ये जो हमने HTML इसकी लिखी है वो हमें हर बारी लूप पे चलानी पड़ेगी कि जैसे जितना डेटा आ रहा है उसके अंदर वो एक एक करके डेटा आते रहे। बात समझ आ रही है ये? हाँ हाँ। अब देखो, सबसे पहली बात, ये हमारा पूरा टास्क आ रहा है, ये उसका कंटेनर आ रहा है, ऐसा ही है ना? यहाँ तक तो किसी का सवाल नहीं है। इसको सबसे पहले हमें आईडी लगा के टारगेट करना पड़ेगा टास्क बॉक्स। ये हमारा पूरा मेन कंटेनर है टास्क बॉक्स का। बात समझ में आ रही है? फिलहाल हम इसको करते हैं कॉपी, और इधर आके मैंने बोला जो हमारे पास टास्क बॉक्स आ रहा है इसके अंदर माइनस अलाउ नहीं है, तो इसको कैमिल केस में लिख लेते हैं। नहीं, टास्क बॉक्स। बात समझ में आ गई? ये हमारी आईडी का नाम हो गया। अब हमें इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी HTML है इस टास्क बॉक्स में भेजनी है। बात समझ में आ रहा हो? जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए, मतलब ये वाला टास्क भेजना है मुझे, इसी मेन कंटेनर के अंदर ये वाला टास्क भेजना है लूप के ज़रिए। देखो कैसे भेजेंगे। सबसे पहले देखो, कोशिश ये करो हर एक काम जो है अलग अलग फंक्शन में हो। मैंने क्या बोला? कोशिश ये करना है कि हर काम अलग अलग फंक्शन में हो। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आगे चल के भी, और आगे जितना भी काम होता है सब अलग अलग फंक्शनों में किया जाता है, ताकि काम हमारा सेपरेट हो रहा हो, समझ में आ रहा हो। अगर हम इसी में भी मैं कर सकता हूँ, घिचपिच हो जाएगी सारी। बात समझ में आ रही है? इसमें भी कर सकता हूँ, मसला हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एक जो है एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन का काम ये होगा हमारी HTML को रेंडर करवाना। सही है? इस फंक्शन का काम क्या होगा? रेंडर करवाना। मैंने बोला HTML रेंडर। बात समझ में आ रही है? HTML रेंडर नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। बात समझ में आ रही है? एक मैंने फंक्शन बना लिया। इसका काम ये होगा कि ये जो हमारे पास HTML आ रही है उसको लूप के ज़रिए एक एक करके रेंडर करवाएगा। इस फंक्शन का ये काम होने वाला है। इसको आते हैं, इसको हटाते हैं। अब मैंने ये बोला कि जहाँ पर अब फंक्शन मुझे कॉल यहाँ पे करवाना है, ठीक है भाई। अगर हमारे पास यूज़र जो वैल्यू दे रहा है अगर एम्प्टी हो तो अलर्ट चला दो, वरना तो जो डेटा दिया है उसने वहाँ पे पुश करा दो। पुश कराने के बाद आपने क्या कर देना है, HTML रेंडर को कॉल कर देना, मतलब ये चला दो। बात समझ में आ रही है? ये तो ठीक है, चल जाएगा। अब हमारे पास जो है, हमें यहाँ से एक आर्गुमेंट, हमें जो है ना, जब डेटा चढ़े, जब वो चलाएगा, डेटा को प्रिंट करेगा, सबसे पहले तो वो बोलेगा डेटा तो दो।
बात समझ में आ रही है? वो क्या बोलेगा, डेटा दो, तो जब भी तो मैं प्रिंट करूँगा, जब कोई डेटा नहीं होगा कैसे प्रिंट करूँगा? ये तो अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें उसको क्या करना है, डेटा देना पड़ेगा कि ये आपने प्रिंट कराना है। बात समझ में आ रही है? उसको डेटा देना पड़ेगा कि ये प्रिंट कराना है। डॉट टास्क दे देंगे ना। अब हम यहाँ से, अब डेटा हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, स्टोर टास्क में। सही है, स्टोर टास्क में रखा हुआ है। मैंने इसको एक आर्गुमेंट दे दिया, पूरा का पूरा एरे उठाकर। मैंने बोला ये लो डेटा, इसी में ही होगा जो भी डेटा। इसको आर्गुमेंट दिया, पैरामीटर में आके रिसीव कर लूँगा उसको। मैंने आके इसको ये बोला कि स्टोर टास्क आ रहा है मेरे पास से, मतलब स्टोर टास्क यहाँ पर मेरा पैरामीटर है, किसी भी नाम से हम रिसीव कर सकते हैं। मैंने बोला स्टोर टास्क में जो भी डेटा होगा सब मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर कंसोल करा के चेक कर लेता हूँ कि क्या जो डेटा यूज़र दे रहा है क्या वो मुझे स्टोर टास्क के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही है दानियल, हाँ। नहीं नहीं, हाँ अच्छा, ये समझ में आया करा क्या है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? अभी हमने बोला जो भी हम डेटा दे रहे हैं पहले चेक कर लें कि रेंडर एचटीएमएल को मिला भी है या नहीं मिला। ठीक है, इधर आके पेज को रिलोड कर लेते हैं एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इधर आते हैं। मैंने इसको दे दिया माय नेम इज़ अली, एंटर करा, आ गया डेटा। मतलब ये है कि डेटा तो आ रहा है, लेकिन एरे में आ रहा है। लेकिन अभी देखो एक प्रॉब्लम भी आएगी। अभी मैं नया डेटा ऐड करूँगा ना, फिर एक प्रॉब्लम आएगी। मैंने बोला माय नेम इज़ बिलाल, ठीक है, क्या प्रॉब्लम नज़र आई? अब वो दोनों को एक साथ दे रहा है, मतलब वो पिछला डेटा भी दे रहा है साथ के साथ, जबकि मुझे पिछला डेटा नहीं चाहिए। चलो हमने बोला माय नेम इज़ अनस, तीनों दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये लूप लगा के चलो प्रिंट में करवाता हूँ तो वो इसी तरह ही प्रिंट करके देगा। पहले माय नेम इज़ अली, फिर से वो लिखेगा माय नेम इज़ अली, फिर वो देगा माय नेम इज़ बिलाल, फिर तीसरे में क्या करेगा, फिर वो लिखेगा माय नेम इज़ अली, फिर लिखेगा माय नेम इज़ बिलाल, फिर लिख देगा माय नेम इज़ अनस। मतलब जो सेम डेटा है बार बार रिपीट होने में लगा हुआ है। तो सब अभी तो चलो एरे में तो ये बात हमें समझ में आ गई कि रेंडर एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल रेंडर है, इसके अंदर डेटा तो मुझे मिल रहा है एरे के अंदर। बस मुझे ये करना है लूप लगा के उसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, और प्रिंट कहाँ पे कराना है, जो मेरा टास्क बॉक्स है, क्योंकि बाहर यूआई के हिसाब से तो उसी में ही है ना सारी एचटीएमएल मेरी। मैंने बोला जो मेरे पास टास्क बॉक्स आ रहा है, टास्क बॉक्स इस सबर करो। सबसे पहले तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ जो स्टोर टास्क आ रहा है ये क्या है, एक एरे है, एरे है ना। एरे के ऊपर हम एरे का मेथड लगा रहे हैं डॉट मैप। मैप का काम क्या होता है कि लूप करके देना, सही है। और मैप अपनी बॉडी के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, सही है। और यहाँ पर हमारे पास तीन आर्गुमेंट आ रहे होते हैं, तीन पैरामीटर, वैल्यू, इंडेक्स होता है और एक एरे होता है। अब इस वैल्यू में वो डेटा आ रहा होगा जो एरे में डेटा रखा हुआ होगा, उस पर लूप करा होगा इसने। फॉर एग्जांपल जैसे मैं माय नेम इज़ अली लिखा हुआ था वो आ रहा होगा, माय नेम इज़ अनस लिखा हुआ था वो आ रहा होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं लॉक करा के चेक कर लेता हूँ कि जो वैल्यू में एरे में जो डेटा रखा हुआ है क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जो वैल्यू में चेक कर लेते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आया, रिलोड करा, मैंने लिखा है इसके अंदर माय नेम इज़ अली, वैल्यू के अंदर अली आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ अनस, क्या हुआ, मतलब पहले अली आया फिर वो अनस आ रहा है, जैसे पहले सीन हो रहा था वही सीन हो रहा है अभी भी, सही है। लेकिन उसने लूप करके दे दिया, एरे से बाहर निकाल के दे दिया डेटा उसने मुझे, सही है। अब बस हमें इस डेटा को हर टास्क के अंदर रख के रेंडर करवा देना है, सही है। जैसे हमारे पास ये टास्क आ रहा है इसमें रख के रेंडर करवाना है बस हर एक टास्क को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बताना पड़ेगा कि HTML में रखना आपने, मतलब ये डेटा आप ऐसे नहीं दो,
आप इसको एक HTML में रख के भेजो। तो मैंने बोला जो टास्क है, टास्क बॉक्स है, उसके अंदर जाओ, इनर HTML, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद इक्वल टू लगा के हम इसको बताते हैं कि यहाँ आपने ये वाला टास्क रेंडर करना है, मतलब ये डेटा रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है जी टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करने वाला हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लूप के ऊपर हर बारी डायनेमिक डेटा चेंज कराना है। क्योंकि किसी किसी के अंदर क्या डेटा आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है, तो हमारे पास डायनेमिक डेटा चेंज होगा, ठीक है। मैंने बोला टास्क बॉक्स के अंदर जाओ और एक HTML लिखो। ये बोला बताओ क्या लिखनी है। तो मैंने इधर आके बोला ये जो टास्क आ रहा है कट करा है इसको। सही है, टास्क बॉक्स में ही आ रहा था ना। देखो मेरे पास ये जो टास्क आ रहा है, मैंने इसको क्या करा, कट करा। ये वाली HTML है। आपने क्या करना है, ये वाली HTML यहाँ पर आके टाइप कर देनी है। ये आपने HTML लिखनी है। बात समझ में आ रही है? सही है, आपने ये वाली HTML लिखनी है। किस में लिखनी है? टास्क बॉक्स के अंदर। सही है। अब एरे में जितना डेटा होगा ये उतनी दफ़ा ये HTML लिखेगा। इसका मतलब है कि अभी तो मैंने यहाँ से हटा दिया तो बाहर तो वो नहीं आ रहा होगा। आ रहा है, जाहिर सी बात है आएगा भी नहीं वो। अब हमें ये बोल रहा है वैल्यू के अंदर क्या आ रहा था, टास्क आ रहा था, ऐसा ही है। मैंने बोला कॉपी करा। अब ये जो मैंने हार्ड कोड लिखा हुआ है, ये वाला डेटा जो मैंने हार्ड कोड लिखा हुआ है, अब मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा, लाके बोलूँगा वैल्यू इसमें लिख दो। जो हार्ड कोड लिखा हुआ था ना वो नहीं चाहिए, अब जो यूज़र दे रहा है वो चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब जो यूज़र दे रहा है वो चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या ये अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अभी एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, अभी सारा एक साथ प्रिंट करके नहीं देगा, अभी एक प्रॉब्लम आएगी। देखो क्या मैंने लिखा, माय नेम इज़ अली। सही है, मैंने लिखा माय नेम इज़ अनस। दूसरा वाला बिल्कुल ही हटा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? भाई मैं यहाँ पर आके अगर लिख दूँ माय नेम इज़ बिलाल, जबकि इसको उसके नीचे देना चाहिए, लेकिन वो उसको अपडेट कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बोलता है उसको अपडेट कर देता है। जैसे नया डेटा आता है वो पुराने वाले को हटाकर मिस्टेक ये आ रही है कि जैसे हम कोई नया डेटा दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा असद, वो उसको अपडेट कर रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अपडेट नहीं करे, ये वाला डेटा जो पुराना डेटा उसको भी सेफ रखे अपने पास, और जो नया डेटा अब मैं दे रहा हूँ उसको भी अपने पास सेव रखे। ये क्या कर रहा है, जो जैसी नया डेटा आता है जो पुराना डेटा रखा हुआ होता है उसको हटाता है, उसकी जगह पे याला रख देता है। फिर कोई नया डेटा देता है वो साले को हटा के उसकी जगह याला रख देता है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि पुराना डेटा भी रखा रहे और नया डेटा भी रखा रहे। बहुत इजी है, यहाँ पर आके प्लस लगा देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, प्लस भी करेगा, पुराना डेटा स्टोर भी करेगा और नया डेटा भी ऐड करता रहेगा। अभी देखते हैं काम कर रहा है। अब ये काम करने के बाद भी एक मसला आएगा। मैंने लिखा माय नेम इज़ अली, ठीक है, अनस आ गया, वही मसला आ रहा है जो पहले आ रहा था, बिलाल। अब अली, फिर अली अनस, फिर अली अनस बिलाल। बात समझ में आ रही है? मसला क्या आ रहा है, मसला सोल्व तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा सोल्व हुआ वो। अब तो क्या होता है, क्या खानदान का डेटा सेव करवाया होगा इससे। अच्छा, अब मसला क्या आ रहा है, अब मसले को समझो थोड़ा सा। पहले तो ये मसला आ रहा था, इक्वल टू का मतलब क्या था कि हम एक दफ़ा कोई नई वैल्यू असाइन करेंगे तो इक्वल टू से तो आपको पता डेटा अपडेट हो जाता है। मैंने बोला प्लस लगा दिया, प्लस का मतलब ऊपर जाके इसको स्टोर भी करो और ऐड भी करते रहो डेटा। जैसे हमने वो करवाया था, ज़ीरो हम रखते थे, काउंट ज़ीरो, फिर हम वो लूप चलाते हैं, वन जाके स्टोर हो जाता है, फिर टू के साथ वन प्लस हो जाता है, थ्री के साथ इस तरह से सम होता है। वो क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा होता है, सम हो रहा होता है। सेम काम यहाँ पर ये कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये लूप चल रहा है और लूप के अंदर देखो क्या हो रहा है, माय नेम इज़ अली लिखा हुआ है, ठीक है। उसने बोला, आपने बोला कि डेटा पुराना वाला भी ऐड करो, जाहिर सी बात है वो बोलेगा। पहले तो माय नेम इज़ अली था, उसको अपनी जगह रहने दिया। उसने बोला कि माय नेम इज़ अली, फिर अनस भी आ गया, वो दोनों उसने रख के रखा, फिर तीसरा भी ऐड कर दिया। लेकिन हम पता है अब क्या चाह रहे हैं, हम अब ये चाह रहे हैं
कि नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल पुराना वाला डेटा है ना, आप डिलीट करते रहो, साथ के साथ जो पुराना डेटा है आप डिलीट करते रहो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था इसके अंदर, पेज रिलोड करा, मैंने लिखा अली, ठीक है। अब जब मैं इसको नया डेटा दूंगा ना, मैं बोलूँगा इसको कि आप जो है ना इस अली को अपने जहन में रख लो बस एक माइंड के अंदर, लेकिन उसको जो है ना वापसी लेकर ना आना। देखो अभी क्या करेगा, मैं बोलूँगा पुराने वाले अली को डिलीट कर दो, बस इन दो को शो करा दो। फिर मैं इससे ये बोलूँगा आपने कुछ ऐसा करना है, अब जो मैं नई वैल्यू दे रहा हूँ इसको 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 डिलीट करा दो, बस ये 3 रहने दो। मतलब नया जो डेटा आ रहा है उसको रहने दो, पुराना डेटा सारा डिलीट करवा दो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ इससे? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पुराना डेटा जो आप दे रहे हो उसको नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे नया डेटा देते रहो। आपको पता नए डेटा में क्या क्या आ रहा है, नया डेटा स्टोर होते जा रहा है एरे के अंदर। मैं इसको अगर आके लिख दूँ इसमें खान, मैं इसको बोलूँगा अली अनस बिलाल खान दिखा दो, बकाया सारा डिलीट करवा दो, मुझे नहीं चाहिए। सही है, बात समझ में आ गई मैं क्या चाह रहा हूँ? बहुत ईजी है, हमें बस क्या करना है, जो पुराना डेटा है, पुराना डेटा भी तो एरे में स्टोर हो रहा है, बस लूप के चलाने से पहले पुराना डेटा हमें रिमूव करवा देना है। जो भी एरे में डेटा है उसको रिमूव करा देना है। कब कराना है? जब लूप चलने लगे। ये हमने याद है उसमें करा था टेबल के अंदर, टेबल जैसे हम 2 लिखते थे, 2 का तो आता था, 3 लिखते तो उसी के नीचे आ जाता था। तो हमने उसको क्या बोला था, पुराना डेटा जो भी आप प्रिंट कर रहे हो उसको सब डिलीट कर दो, वही काम यहाँ पर होगा। कैसे बोलेंगे इसको? मैंने बोला टास्क बॉक्स आ रहा है भाई, टास्क बॉक्स के अंदर ही डेटा दे रहा है ना सारा, वो टास्क बॉक्स के अंदर जो इनर एचटीएमएल लिखी हुई है आप उसको खाली कर दो। कब करना है? लूप के चलने से पहले। जो भी आप टास्क बॉक्स में डेटा लिख रहे हो उसको आप इनर एचटीएमएल उसकी खाली कर दो। कब करना है? लूप के चलने से पहले। अब देखो अब हमारा काम हो गया, मैंने लिखा इसको माय नेम इज़ अली, और यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ बिलाल। हमने लिख दिया माय नेम इज़ अनस, हो गया। हार्ड था या मुश्किल ईजी था? कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाओगे और एरे और आपके पक्के होने चाहिए बस, एरे और फंक्शन। अच्छा अभी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कुछ डेटा लिखे हैं तो ये पुराना रिमूव हो जाए, ये रिमूव नहीं हो रहा, एंटर करा रिमूव हो जाए। हम बोलेंगे इसके अंदर आएंगे, हमने बोला एज वेल चलाने के बाद, एल्स चलाने के बाद, डेटा प्रिंट कराने के बाद जब फारिग हो जाओ ना सुकून से, उसके बाद करना क्या है, जो फॉर्म आ रहा है, जो हमारा फॉर्म आ रहा है, फॉर्म डॉट रिसेट नाम का यहाँ पर एक फंक्शन आता है, फॉर्म डॉट रिसेट नाम का यहाँ पर एक फंक्शन आता है, वो लगा दो बस। अब देखो क्या होगा, माय नेम इज़ अली खाली हो गया, माय फादर नेम इज़ बिलाल कर लेते हैं, हो गया खाली, हो गया काम पक्का। सर रिफ्रेश करें। सब गायब, ये क्यों हो रहा है? तो जाहिर से एरे खाली हो जाएगा, पेज लोड होने पे सब कुछ गायब हो जाता है। अब आपको इसके लिए अगर आप चाहते हो कि रिमूव ना हो तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? प्रीवेंट डिफॉल्ट। देख रहे हो? अबे भाई पीरियड है, पेज को रिलोड होने से रुकता है, क्या हो गया इसको? हमें यहाँ पर उसका यूज़ करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज का। उससे क्या होगा देखो, इस पे आते हैं, शायद कि यहाँ पे मुझे मिल जाए टू डू लिस्ट, नज़र आ तो बताना। ये रही, ये वाली पे नहीं जाना है मुझे, डेटाबेस तो देखते हैं, इस पे देखते हैं, ये वाली है। इस पे देखो क्या हो रहा है, इस पे हमारा डेटा स्टोर हो जाता है इस वाली पे। अभी कोई डेटा नहीं है ना, मैंने यहाँ पर आया, इसमें दिया, एंटर किया, डेटा आ गया, ठीक है। वापसी से इसके ऊपर हम आते हैं, डेटा दिया, नहीं पेज रिलोड करूँगा डेटा कहीं नहीं जाएगा। जब अब मैं इसको हटा भी दूंगा ना, 10 साल बाद भी आऊँगा, ये जब भी आ ही रहा होगा ये
ये वाला काम हो जाएगा, लेकिन किससे होगा ये? लोकल स्टोरेज से। सही है ना? ये लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो रहा है। जब तक मैं इसको खुद डिलीट ना कर दूं, जब तक ये डिलीट नहीं होगा। मैं इसको एडिट करूंगा, हमें ये वाला काम कराना है, एडिट वाला। सही है, तो एडिट हम करा लेंगे, इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अभी इसमें कोई सवाल है? आगे चलें या बहुत है? बहुत है आप लोग, बल्कि यहाँ पर एक काम करो, मुझे डेटा प्रिंट करा के दिखा दो। वे जैसे एंटर करें डेटा आए और स्क्रीन में प्रिंट हो जाए, एडिट और डिलीट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हैं? हाँ ना? ये वाला इतना ज़्यादा मैं आपसे यूआई नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि यूआई नहीं चाहिए मुझे, बस स्क्रीन पे डेटा प्रिंट होकर आना चाहिए। ये यूआई नहीं मांगता हूँ बस मैं। इनर एचटीएमएल पी लिख दो, पी में डेटा शो करा दो बस। ना एडिट का बटन हो ना डिलीट का बटन हो, वो जब हम कल करेंगे फिर देख लेंगे। बस वो करे और डेटा बस प्रिंट बस होकर आ जाए, ठीक एंटर है। करा, पी के अंदर डेटा प्रिंट होकर आ रहा हो। कोई सीएसएस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, टाइम नहीं है, 1 घंटा है, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। बताइए, नॉर्मली मैंने इतनी बड़ी एचटीएमएल लिखी हुई है ना, आप ये मत करो, आप सिर्फ पी का टैग लेके उसमें डेटा यहाँ ऐसे पे शो करा जिसमें दो। सर लॉरे में लिखा हुआ था आईडी इनपुट डॉट वैल्यू कर देंगे। बस समझ आ गया, बस ये करना है, और जो करना है थोड़ा जल्दी करो।